तो मैं स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप को मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोग को समझाऊंगा, जो कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आपको हमारा व्हाइल लूप का वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम अपना वीडियो जो है सो डिलीट कर देंगे। सही में। तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिए, आपको अवश्य हमारा ये व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, और आपको ये व्हाइल लूप इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। आप यहाँ पे व्हाइल लूप का डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाइल लूप का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लूप, चाहे व्हाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, हमारे कोई भी स्टेटमेंट को जितने टाइम चाहते हैं हम उतने टाइम रन करवा सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी काम या कोई भी लाइन को जितने टाइम्स आप उसको रन करवाना चाहते हैं उतने टाइम्स आप रन करवा सकते हैं लूपिंग के हेल्प से, चाहे वो व्हाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो। तो आप इस डेफिनेशन में यहाँ देख रहे होंगे कि व्हाइल लूप जो है सो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी इटरेटिव स्टेटमेंट है। और ये क्या करता है, जो लूपिंग का जो ब्लॉक होता है वो आप जितने टाइम्स चाहते हैं उतने टाइम्स आप इसको रन करा सकते हैं, मतलब n टाइम्स। व्हाइल लूप में ब्लॉक कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, व्हाइल लूप में कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप इस वीडियो में आगे समझिएगा। स्टूडेंट, आपको व्हाइल लूप पढ़ने से पहले इफ और एल्स क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप इफ एल्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि इंडेंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इफ एल्स स्टेटमेंट आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में आपको बस तीन चीज पे ध्यान रखना है। पहला, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है वो आप जानते होंगे, वैसे मैं आपको बतला देता हूँ। इनिशियलाइजेशन जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 10, a इक्वल टू कुछ भी, तो ये इनिशियलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद आपका कंडीशन, कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन में जैसे कि a ग्रेटर देन 10, b लेस देन इक्वल टू 5, तो ये सब कंडीशन कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हो गया i इक्वल टू i प्लस 1, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीन चीज व्हाइल लूप में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यही तीन चीज के हेल्प से आप व्हाइल लूप को बना सकते हैं। मैं आप लोग को समझाता हूँ कि लूप क्या होता है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीनों को मिला के लूप फॉर्म होता है, एक साइकिल बनता है। तो इसको और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप के एग्जांपल में व्हाइल लूप में कैसे ये तीन चीज को मिला के एक लूप बनता है। तो जैसा मैंने आप लोग को बोला कि व्हाइल लूप में बस आपको तीन चीज पे ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। मैंने जैसा आप लोग को बोला व्हाइल लूप में तीन चीज पे ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो पहला हम लोग ने यहाँ इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। हम लोगों ने व्हाइल लूप में दो चीज यहाँ पे लिख दिया, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, अब तीसरा रहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वहां वो कहाँ पे रहता है, तो वो हमारे ब्लॉक में ही रहता है, इंडेंट के अंदर ब्लॉक में रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कॉलन का साइन दिए तो यहाँ पे इंडेंट ऐसे छूटता है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है। तो जैसे कि मैंने i का वैल्यू 1 लिया है और i को यहाँ पे कंडीशन दिए लेस देन इक्वल टू 10, तो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है क्योंकि मुझे 10 तक ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग ने इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। अब ये रहा हमारा व्हाइल लूप तैयार हो गया। व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप हमारे कोई भी स्टेटमेंट को रन करने में जितने बार चाहे उतने बार वो रन कर सकता है। तो यहाँ हम लोग ने इंक्रीमेंट लगाया। अब हमको ये व्हाइल लूप का काम क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जाएगा इसके अनुसार। तो अगर हम इसमें हमको 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लिख देंगे
प्रिंट आई। अब जैसे कि मान लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो लूप है सो 1 से लेके 10 तक चलेगा और यहाँ पे प्रिंट क्या करते रहेगा आई। आई का जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद यहाँ पे ये चेक करेगा कंडीशन क्या आई का वैल्यू 10 से कम है तो कम है, तो उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू। ये ट्रू कंडीशन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, आई का जो भी वैल्यू रहेगा उसके बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो है सो हमारा नंबर आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 से लेके यहाँ पे 10 तक आउटपुट जाएगा। ये होगा इसका वो आउटपुट। तो जैसे कि हमने आपको बोला व्हाइल लूप में बस आपको 3 चीज पे ध्यान रखना है, किस पे, इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये 3 चीज व्हाइल लूप में होना ही चाहिए। अगर ये 3 चीज व्हाइल लूप में नहीं है तो आपका व्हाइल लूप काम नहीं करेगा। और उसके बाद आप यहाँ जो इसका जो ब्लॉक बनता है, ब्लॉक इसका कहाँ से कहाँ तक बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो लूप का जो जितना भी ब्लॉक रहता है, जितने भी लाइन का ब्लॉक आप बना सकते हैं, तो उस ब्लॉक को पूरा रन करेगा। कब तक रन करेगा, जब तक ये हमारा यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि व्हाइल लूप जो है सो एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे किसी के नाम को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो 5 टाइम्स हम व्हाइल लूप के हेल्प से कैसे प्रिंट करते हैं और कैसे काम करता है वो हम लोग अभी समझते हैं। तो व्हाइल लूप में व्हाइल लूप में कितना इंपॉर्टेंट है, 3 चीज, इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इनिशियलाइजेशन करते हैं। i इक्वल टू 5, i इक्वल टू क्या हम लोग इसमें डाल रहे हैं 5 डाल रहे हैं। उसके बाद क्या कंडीशन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन हम लोग लगा दिया, यहाँ इनिशियलाइजेशन लगा दिया, यहाँ कंडीशन लगा दिया। अब तीसरा हम लोग का छूटता है यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हम लोग उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया इंडेंट लगाए तो यहाँ पे क्या होगा ब्लॉक, यहाँ से मेरा ब्लॉक बनना स्टार्ट हो जाएगा व्हाइल लूप का। तो हम लोग जैसे कि हमें क्या करना है, किसी की भी नाम को प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स, तो हम लोग क्या किया आई का वैल्यू 5 लिए और आई का वैल्यू कहाँ तक ले जाना है, हम लोग को 10 तक ले जाना है। तो ये लूप मेरा 5 टाइम्स चलेगा। लेकिन थर्ड चीज क्या हम लोग का छूट रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे i इक्वल टू i प्लस 1। तो हमारा व्हाइल लूप में 3 चीज कंप्लीट हो चुका है, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब ये क्या हुआ, मेरा व्हाइल लूप बन गया। ये जो है सो मेरा रन करेगा लूप 5 टाइम्स, मतलब यहाँ जो ब्लॉक बनता है इसका जो भी ये ब्लॉक बनता है वो रन करेगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ये जो ब्लॉक होता है व्हाइल लूप का जो भी ब्लॉक बना है ये रन करेगा 5 टाइम्स। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो 5 टाइम्स रन करेगा। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है किसी के नाम, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्रिंट, अगर हम लोग ने सिर्फ लिखा प्रिंट प्रो तो ये क्या करेगा, प्रो को 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं तो क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट है आई लव इंडिया, ये भी कितने टाइम्स प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो 5 टाइम्स रन करेगा। तो आपने देखा व्हाइल लूप कितना आसान है। व्हाइल लूप में आपको बस 3 चीज को ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चीज को अगर आप हमेशा याद रखते हैं तो आपका व्हाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो ये ब्लॉक बनता है इस ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो आपका रन करेगा जितने टाइम ये ट्रू होगा। यहाँ पे आप समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे क्या है, i का वैल्यू 5 है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या i का वैल्यू चेक कर रहा है, क्या 5 जो है सो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यस, तो यहाँ पे इसको मिलता है ट्रू। तो ये ट्रू मिलने के बाद ये जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्रामिंग का
वो इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करेगा। अब यहाँ आई का वैल्यू जो है सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया, 5 और 1 6। तो यहाँ पे चेक करेगा 6, तो 6 यहाँ पे चेक करेगा क्या 6 छोटा है, इससे छोटा है, तो 6 छोटा है, तब फिर से ये रन करेगा। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब जब ये ट्रू होगा तब तब ये हमारा ये ब्लॉक रन करेगा। तो एक टाइम जब ऐसा आएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10, आई का वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ फिर वापस आएगा एग्जीक्यूशन, यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 10 जो है सो इससे छोटा है, इक्वल टू है, तो हाँ इससे क्या है कि बराबर है, तब फिर ये क्या होगा, ट्रू होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब ये वापस फिर एग्जीक्यूशन यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 11 छोटा है और इक्वल टू 10 है, तो नहीं ये फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन करना बंद हो जाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन व्हाइल लूप का एंड हो जाएगा। एक बार जब हम लोग इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा लूप होता है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन होता है, वो कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बीच में ही काम करता है। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ऐसे हमारा व्हाइल लूप चलते रहेगा। चलिए अब हम व्हाइल लूप के हेल्प से टेबल ऑफ 2 प्रिंट करते हैं, देखते हैं टेबल ऑफ 2 को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं व्हाइल लूप के हेल्प से। तो टेबल ऑफ 2 हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8। तो इसमें हमको इसको हमको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, आखिर ये जो 2 4 6 8 कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं। लास्ट में हमें यहाँ क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है 2 into 1। यहाँ पे क्या है कि 2 जो है सो 2 हमारा फिक्स है, और ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमको 2 के जगह में हम इसको 2 ही लिख देंगे, और जो 1 2 3 है उसके जगह में हम क्या कर देंगे, आई को लिख देंगे, क्योंकि हम आई या फिर जो भी वेरिएबल हम यहाँ लेते हैं उसके वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, या फिर जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो हम लोग व्हाइल लूप में क्या सीखे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हम लोग फर्स्ट में चलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हम लोग कहाँ से करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, आई, तो आई लेके चलते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। आई का वैल्यू हम लोग यहाँ 1 लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम लोग कंडीशन देते हैं। कंडीशन हमको क्या देना है, हमारा जो आई जो है, आई का वैल्यू जो है सो मेरा 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो सिर्फ वही करना है। यहाँ क्या देना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कोलन का साइन दिए। यहाँ पे क्या होगा, इंडेंट छूटेगा। यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं आइडियली में, तो जैसे ही हम वहाँ पे इंडेंट देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडेंट एक ब्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है व्हाइल लूप का। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखना है, हम लोग को इसके अंदर प्रिंट करवाना है टेबल ऑफ 2। तो हम लोग लिखिए यहाँ पे इसका जो लॉजिक है, ये लॉजिक है, इस लॉजिक को हमको यहाँ पे लिखते हैं 2 into i। तो ये क्या करेगा, मेरा टेबल ऑफ 2 को प्रिंट करेगा, लेकिन ये वैल्यू हमको किसी में तो स्टोर कराना है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं a। अब क्या होगा, 2 into i का जो भी वैल्यू होगा वो a में स्टोर हो जाएगा। a में स्टोर हो जाने के बाद क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट a। अब क्या हुआ, फर्स्ट बार में देखिए, फर्स्ट बार में जब यहाँ i का वैल्यू जो 1 है, उसके बाद यहाँ पे चेक किया कि क्या i का वैल्यू जो है सो मेरा 10 से छोटा है, तो छोटा है, तो हमको यहाँ पे ट्रू मिला। ट्रू मिलने के बाद यहाँ 2 into क्या होगा 1, i का वैल्यू क्या 1 होगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा, और यहाँ क्या प्रिंट करेगा 2। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि मेरे को रिजल्ट मिल गया।
तो अब हमको थर्ड थर्ड जो हम लोग बताए हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे लगाएंगे इसको? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू i प्लस 1। तो हमने यहाँ पे देखा तीन चीज इंपॉर्टेंट था। पहला 1 इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट। तो हमारा ये व्हाइल लूप में तीनों चीज आ चुका है। और यहाँ पे जो हमने वो यहाँ पे जो लॉजिक बनाया था कि जो भी यहाँ पे 2 इंटू आई का इंक्रीमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखें और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिए। हम लोग चलिए अब आईडीएलए में इसको दिखलाते हैं अच्छे से रन करके। मैंने लूपिंग में मैजिक का वर्ड यूज किया है। मैजिक का वर्ड यूज इसलिए किया है क्योंकि ये एक मैजिक की तरह ही काम करता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन, कोई भी ब्लॉक हम जितने टाइम चाहें उतने टाइम रन करवा सकते हैं। तो ये एक तरह से मैजिक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं प्रिंट स्टार, तो ये जो है हमारा क्या करेगा, यहाँ पे लूप जो मेरा 1 से लेके 10 तक चल रहा है, तो हमारा ये प्रिंट करेगा 10 टाइम्स स्टार। तो आसान हुआ ना फ्रेंड्स। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम को जो हमारा प्रोग्रामिंग है, सो हम जितने टाइम चाहते हैं उतने टाइम वो काम करे। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को 10 टाइम या 8 टाइम्स काम करवाना चाहते हैं, तो हम उसको उसके लॉजिक को इसके ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो वो उतने टाइम्स काम करेगा। तो ये इसका एक मैजिक है। हम लोग चलिए अब आईडीएलए में इसको दिखलाते हैं अच्छे से रन करके कि हमारा जो कैसे। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आईडीएलए हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि यहाँ पे भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट लिखा, आई लव इंडिया लिखा और यहाँ एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मिला। लेकिन सबसे बेस्ट होता है क्या, अगर आप जब भी आईडीएलए में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप हमेशा यहाँ से फाइल में जाइए और न्यू फाइल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कोडिंग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर हम कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बतला दे रहा हूँ। तो यहाँ पे किए, उसके बाद आपको यहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करना है तो आप कंट्रोल+S यहाँ प्रेस कीजिए, कंट्रोल+S से आपको यहाँ कहाँ पे सेव करना है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपना कहीं ड्राइव में एक पाइथन नाम से फोल्डर बना लीजिए और वहाँ पे आप सेव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं .py लगा है क्योंकि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन py होता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है जब भी आप फाइल का नाम सेव कर रहे हो, जब भी कोडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे .py देना। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दिए। देखिए यहाँ पाइथन फाइल लिखा हुआ है, यहाँ सेव करिए। तो ये फाइल मेरा सेव हो गया। तो उसके बाद इसको रन करना है। तो रन करने के लिए आप यहाँ रन पे जाके F5 प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करना है, डायरेक्ट F5 प्रेस कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया और यहाँ पे लिखा आ गया आई लव इंडिया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी वाइल लूप पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बतलाता हूँ कि वाइल लूप को इसको कोडिंग कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइल लूप में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने आई में 0 इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वाइल में क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। जैसे आई मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको ऑब्वियसली हम इसको ले जाएंगे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए यहाँ कोलोन का साइन दिए फ्रेंड्स। तो यहाँ जैसे हम कोलोन का साइन दिए तो देखिए आप यहाँ क्या होगा, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो कर्सर जो है इसका, तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे आया। क्या हो रहा है, यहाँ से वाइल का ब्लॉक स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये वाइल का ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दिया। उसके दो चीज़ हम लोग दे दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिए, कंडीशन दे दिए। अब तीसरा चीज़ हमें क्या करना है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मेरा आई का वैल्यू 0 है और यहाँ 10 है, तो हमको आई को कहाँ ले जाना है, 10 तक ले जाना है। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे, ना कि आई माइनस 1 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आई प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा कोडिंग तैयार हो गया। वाइल का जो ब्लॉक है सो यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये वाइल के ब्लॉक के अंदर आया। अब इस ब्लॉक को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं यहाँ। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक बार बैक स्पेस दबाइए। तो देखिए आपका कर्सर यहाँ चला गया। तो वाइल लूप का जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अब चलिए इसको सेव करते हैं। हम लोग सेव कर दिए।
उसके बाद F5 प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई लव इंडिया 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया। लेकिन जैसा कि हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में एल्स वाइल हर एक लूप के बाद आप लोग एल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए वाइल ब्लॉक के बाहर, वाइल ब्लॉक आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, यहाँ पे वाइल ब्लॉक है, हमको वाइल ब्लॉक से बाहर जाना है। तो वाइल ब्लॉक से बाहर जाने के लिए एक बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, वाइल ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा। यहाँ आ गए। अब यहाँ क्या करेंगे, एल्स लिख देंगे। एल्स में एल्स लिखने के बाद फिर कोलन का साइन, फिर यहाँ पे एल्स का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो एल्स में क्या लिख देंगे हम लोग, नॉर्मली यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग एल्स के अंदर। अब देखिए क्या होता है, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये भी 10 टाइम्स लिखा हुआ आया और यहाँ पे एंड लिखा हुआ आया। तो क्या इसमें क्या होता है कि एल्स मेरा वाइल ब्लॉक यहाँ पे ट्रू हो या ना ट्रू हो, फिर भी मेरा एल्स यहाँ पे रन करेगा। जैसे चलिए मुझे इस वाइल ब्लॉक का कंडीशन को फॉल्स करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 11। तो अब क्या हुआ, आई का वैल्यू 11 है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 10। क्या आई का वैल्यू 10 से कम है? तो नहीं, आई का वैल्यू 10 से कम नहीं है, तो ये हमारा अब ये ब्लॉक रन नहीं करेगा वाइल लूप का। चलिए अब इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं। देखिए क्या हुआ, आई लव इंडिया यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ और डायरेक्ट एंड प्रिंट हो गया। तो हम ये बताने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि वाइल लूप में जब भी हम लोग एल्स लगाते हैं तो वाइल लूप तो हमारा ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा एल्स का पार्ट जो है तो हमेशा रन करता है। लेकिन इफ़ एल्स अगर हम यूज़ करें इफ़ और एल्स, तो उसमें चाहे इफ़ वाला ब्लॉक रन करेगा चाहे एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। लेकिन लूपिंग के साथ ऐसा नहीं है। लूपिंग में अगर हम एल्स यूज़ करते हैं तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा ही करेगा, चाहे वाइल ब्लॉक मेरा ट्रू हो या फिर फॉल्स। तो ये हम लोग सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब जैसा कि हम लोग प्रोग्रामिंग सीखे हैं टेबल ऑफ टू, टेबल ऑफ टू के लिए अभी मैंने आपको बतलाया था कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ आई इक्वल टू 0 लिए और फिर यहाँ कंडीशन हम लोग लगाएं वाइल, और यहाँ पे क्या करना है, आई को हमको जैसे कि 10 टाइम प्रिंट करना है टेबल को। तो आई लेस देन इक्वल टू 10 कोलन का साइन, वाइल का ब्लॉक स्टार्ट। हम लोग को क्या करना था, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, टेबल ऑफ टू को प्रिंट करने के लिए एक यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ वेरिएबल लेना है, इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे 2 इंटू आई हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा टेबल ऑफ 2 का लॉजिक हमने यहाँ लिख दिया। क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 को आई से इंटू होते ही यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसमें आ जाएगा। तब इस वैल्यू को हमको प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे हो गया इनिशियलाइजेशन या कंडीशन, और लास्ट हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे करवाएंगे। अब यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए मैं इसको सेव करता हूँ फिर से और इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं Ctrl+F5 और यहाँ पे देखिए क्या आया, टेबल ऑफ 2 मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 0 आया। जीरो क्यों आया, क्योंकि जो भी है हम लोग जो आई का वैल्यू जो मेरा था वो 0 है। तो यहाँ पे क्या करना है, आई का वैल्यू हमको क्या कर देना है, आई का वैल्यू यहाँ पे 1 कर देना है। अब इसको सेव किए और फिर से इसको प्रेस कर दिए। अब देखिए टेबल ऑफ 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया ना। तो अब हम चाहें जितना भी कभी टेबल 2 का 3 का 4 का 5 का जितना का भी चाहें हम प्रिंट करना है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है, 5 कर देंगे तो ये 5 का टेबल को प्रिंट कर देगा। 5 का टेबल को प्रिंट कर दिया। तो हमारा वाइल लूप का आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, किसी चीज़ का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइए, हम आपका उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को पूरे अच्छे सी तरह से याद हो चुका होगा कि वाइल लूप क्या होता है, इसे कैसे अच्छे से हम काम कर सकते हैं और कैसे भी हम कोई प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं वाइल लूप के हेल्प से। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि क्लास 12 का जो यूनिट 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट SQL MySQL, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 1 by 1 वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।